वॉइस, आज की आवाज। आगामी लोकसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में लगा बड़ा झटका, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी सहित कई पूर्व विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये लोग खादी की आड़ में खाकी पहनते हैं। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने सुरेश पचौरी को लेकर कहा कि जो आदमी अपने जीवन में पार्षद का चुनाव कभी नहीं जीत पाया, अनेकों बार विधानसभा व लोकसभा हारे, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कई बार राज्यसभा के तौर पर भेजा, यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया और आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी को यह सिला दिया है, जिस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमीनुल खान ने सुरेश पचौरी को कचौरी खाते हुए कहा कि ऐसे कचौरी समोसा यदि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं तो इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक संजय शुक्ला को लेकर उन्होंने कहा कि उसे परिवार को पहली बार विधायक देने का कार्य कांग्रेस पार्टी में किया था, पर बरौली की जमीन की खनन का मामला आप सबके सामने है, जो उनके स्वर्गवासी पिताजी खनन करते रहे, जैसा राज्य सरकार का कहना है 140 करोड़ रुपए की उस पर रिकवरी निकाली। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आप संजय शुक्ला को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के बाद क्या 140 करोड़ की रिकवरी नहीं होगी? क्या यह अंडर द टेबल 140 करोड़ का सेटलमेंट है? क्या यह जनता की गाड़ी कमाई जो 140 करोड़ रुपए संजय शुक्ला के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भुला दिए जाएंगे? रही बात देपालपुर के पूर्व विधायक विशाल पटेल की, तो बिचौली मर्दाना के रहने वाले हैं। ये बहुत अच्छे से समझता था कि इनको छोटे पटेल कहा जाता था। बड़े पटेल वहां पर रामेश्वर पटेल साहब का परिवार सत्यनारायण पटेल ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़कर पिछले 5 वर्षों से कमलनाथ के नेतृत्व में इंदौर में विशाल पटेल व संजय शुक्ला ने ही कांग्रेस को चलाने का काम किया। ऐसे लोग जिन्होंने खादी के नीचे खाकी पहन रखी है, उनके कारण ही हम 2023 में सरकार बनाने में असफल रहे और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की छवि को धूमिल करने का काम इन लोगों ने ही किया। इसी के कारण हम सरकार नहीं बना पाए। अच्छा है इन सभी नेताओं की खादी के नीचे का रंग हमें देखने को मिला है। अब लड़ाई ज्यादा आसान होगी। हमारे परिवार की घर वापसी मेरा भाई आदरणीय संजय शुक्ला जी भी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन है उन्हें सको, बस ये ध्यान रखना। आपका आंख मिला सको। हाँ, संजय शुक्ला, विशाल, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, कैलाश मिश्रा, अर्जुन पालिया, एक सुभाष यादव, पचौरी जी के तो सब खेमे ही है ना, ये तो पूरा। आरिफ मसूद जी को तो फोन लगाओ सर, सुन रहे थे आप भी जा रहे हो, बाइट तो ले लो पचौरी जी के लिए। पचौरी जी के लिए अगर ओरिजिनल बाइट जीवन में कोई देगा। देखिए, जो आदमी अपने जीवन में एक पार्षद का चुनाव कभी नहीं जीता, अनेकों बार विधानसभा हारा, लोकसभा हारा, पार्टी ने उसे अनेकों बार राज्यसभा भेजने का काम किया, केंद्र में मंत्री बनाया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, ऐसे कचौरी समोसे अगर कांग्रेस से जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क पड़ता नहीं है। रही बात पूर्व विधायक संजय शुक्ला जी की, उनके पिताजी जिनका स्वर्गवास हो गया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अनेकों बार विधायक बनने का प्रयास किया, उनके भाई ने किया, पूरा परिवार विधायकी के लिए तरसता रहा। उस परिवार को पहली बार विधायकी देने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया था। पर बरौली की ज़मीन की खनन का मामला आप सबके सामने है, जो उनके पूर्व स्वर्गवासी पिताजी खनन करते रहे, जैसा राज्य सरकार का कहना, और 140 करोड़ रुपए की उस पर रिकवरी निकाली। तो मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आप संजय शुक्ला जी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो 140 करोड़ की रिकवरी नहीं होगी? क्या ये अंडर द टेबल 140 करोड़ का सेटलमेंट है? क्या ये जनता की गाड़ी कमाई जो 140 करोड़ रुपए संजय शुक्ला के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से भूल दिया जाएगा, उसे भुला दिया जाएगा? और रही बात विशाल पटेल जी की, तो भारतीय हमारा गांव है बिचौली मर्दाना, वो बहुत अच्छे से समझता था इनको। पहले इनको छोटे पटेल कहा जाता था। बड़े पटेल वहाँ पे रामेश्वर पटेल साहब का परिवार रहा, सत्यनारायण पटेल जी सिंधिया जी से जुड़े रहे, पर उन्होंने पार्टी की विचारधारा को महत्व दिया जब सिंधिया जी पार्टी छोड़ के गए, तो छोटा पटेल खोटा साबित हुआ है। विशाल पटेल जी कल तक प्रत्याशी की दौड़ में थे कांग्रेस की ओर से, रातों रात उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। देखिए, विगत पिछले 5 सालों से जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, हम विपक्ष में रहे, संजय शुक्ला और विशाल पटेल ने ही इंदौर में कांग्रेस चलाने का कार्य किया, कमलनाथ जी की गाड़ी से लेकर कांग्रेस चलाने का काम किया। ऐसे लोग
जिन्होंने खादी के नीचे खाकी पहन रखी है, उनके कारण ही हम 2023 में सरकार बनाने में असफल हुए। कमलनाथ जी को भ्रमित करने का कार्य इन सब लोगों ने किया, इसी के कारण हम सरकार नहीं बना पाए। अच्छा है, इनकी खाकी का रंग हमको नजर आ गया है, जो इन्होंने खादी के नीचे छुपा रखा था। अब लड़ाई ज़्यादा आसान होगी। सर क्या लगता है, कहाँ कमी देख रहे हैं आप इंदौर में? अब लगातार झटके एक के बाद एक लग रहे हैं मध्य प्रदेश में, कहाँ कमी देखते हैं आप प्रवक्ता होने के नाते इंदौर? देखिए, आप सबको भी विदित है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती हुई दिख रही थी। मैंने पहले भी कहा, यही वो लोग हैं जिन्होंने खादी के नीचे खाकी पहन रखा था और कांग्रेस को कमजोर करके प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई। अब ये सब दूर हो गए, तो अब सब कुछ कांग्रेस के हिसाब से होगा, कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात, प्रदेश की और देश की जनता देख रही है कि करोड़ों रुपए की डील दड़ा चमका के कांग्रेस से लोगों को भाजपा में ले जाया जा रहा है, और जिनकी विचारधारा ही नहीं है, जो विचारधारा से ही मजबूत नहीं है। क्या संजय शुक्ला, जिन्होंने तुलसी सिलावट पर रेमडेसिविर के आरोप लगाए थे, अब वो उसी तुलसी सिलावट के बगल में खड़े होंगे? ये विचारधारा है संजय शुक्ला की। या तो वो कल झूठ बोल रहे थे, या तो वो आज झूठ बोल रहे हैं, या वो रेमडेसिविर के आरोप कल सही थे, या वो आज सही है। ये संजय शुक्ला से आप लोग को पूछना है, क्योंकि आप लोग इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कहाँ गई वैचारिक विचारधारा? वही तुलसी सिलावट के बगल में खड़े होंगे जिस पर रेमडेसिविर बेचने का आरोप लगाया था। अब क्या माना जाए, संजय शुक्ला यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, और भारतीय जनता पार्टी के उस दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता को तय करना है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक कांग्रेस के लिए उप कार्यालय और खोल दिया जाए, कि जो लोग कांग्रेस से निकले वहां बैठे, क्योंकि जो ओरिजिनल दरी बिछाने वाला है उसका तो अब भारतीय जनता पार्टी में कुछ होने वाला है नहीं। जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इंदौर से आते हैं। पार्टी हाईकमान चाहे जीतू पटवारी जी को टिकट दे, चाहे हमारे आखिरी पंक्ति के बैठे हुए किसी भी नेता को टिकट दे, कांग्रेस पार्टी इस बार मुंहतोड़ जवाब देगी और इंदौर लोकसभा जीत के बताएगी। प्रदेश के एक मंत्री कह रहे हैं कि 8 लाख मतों से इंदौर की सीट जीतेंगे। क्या माना जाए कि कांग्रेस का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है इंदौर विधान लोकसभा में? देखिए, ये तो परिणाम बताएंगे लोकसभा के, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इस बार उन मंत्री जी की जुबान सही साबित नहीं सर, होगी। आप काफी पुराने नेता, और लग रहा है कि और कोई नेता जाने वाले हैं कि आपका आकलन क्या कह रहा है? मुझे तो लगता है अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खादी के नीचे खाकी पहन रखी है, यानी और उन सबको चले जाना चाहिए, ताकि हमारे सामने हमारे दुश्मन तय हो जाए। इंदौर में भी है क्या सर? संजय शुक्ला बोल मैं ये नहीं जानता इंदौर में है, प्रदेश में है, देश में, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा को इन्हीं लोगों ने कमजोर किया जिन्होंने खादी के नीचे खाकी पहनी है। कांग्रेस की विचारधारा मजबूत होगी इन लोगों के जाने से। तो कह रहे राम का अपमान हुआ, तो इसलिए मैं राम के साथ चला गया। देखिए, आप कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत सारी बातें कह सकते हैं। ये भी हम सबको विदित है कि ट्राई तो वो बहुत दिनों से कर रहे थे, एक ट्राई फेल हो गया था, तो कचौरी के साथ में वो ट्राई को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। लेकिन क्या अब क्या लगता है कि वापस से अगर वापस आएंगे तो आप लोग लेंगे क्या उनको कांग्रेस में? ये फैसला हाईकमान को करना है, पर मेरी व्यक्तिगत राय है, जो एक बार विचारधारा को ठोकर मार के गया हुआ है उसको दोबारा पार्टी में नहीं लेना चाहिए। पर हाईकमान जो भी फैसला लेगा, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो सब। विशाल पटेल के साथ बंथर होता है, काफी देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुछ करते हैं, तो नहीं बनी सहमति, ऐसा क्या हुआ तो उनको भोपाल जाना पड़ा? अब इसका जवाब तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय दे पाएंगे, पर मैं कह चुका हूं कि छोटा पटेल खोटा है।